इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर बोला जाता है वर्ग को, और इसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगल। कल बता चुका था। फटाफट और देखो, ये देखो, इसकी चारों भुजाएं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इसका परिभाषा हो गया। ऑल साइड्स आर इक्वल, सबका मान होगा ए, ए, ए और ए। जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं, सभी भुजा, ऑल साइड्स बराबर होती है। ओके, इसमें चार ठो क्या बनेगा, 90 डिग्री, चार ठो समकोण बनेगा, राइट एंगल। दूसरा पॉइंट, चार समकोण होगा। ठीक है, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण आपस में बराबर होता है। ये मैं इधर से खींचू चाहे इधर से खींचू, विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये कहलाएगा अब तेरे को क्या, एक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, वर्ग, स्क्वायर। अब ये क्या कहलाएगा, एक वर्ग कहलाएगा, स्क्वायर। कोई समस्या। जबकि रेक्टेंगल के केस में याद रखना है, उसमें भी देखो, दोनों के दोनों एक प्रकार का चतुर्भुज है, दोनों का दोनों क्या एक प्रकार का चतुर्भुज है, क्वाड्रेटरल है, लेकिन उसमें अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसमें क्या होता है, विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती है। इधर देखिए, ये आयत, ये क्या है, आयत, रेक्टेंगल है ये आयत है बेटा, रेक्टेंगल। देखिए ध्यान से, अगर ये वाली भुजा आपस में बराबर होती है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये लीजिए, मतलब इसमें भी चार भुजाएं होगी। पहला बात तो याद रखना, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बराबर होगी। दूसरा बात, इसमें भी चार क्या बनेगा, समकोण। इसमें भी चार क्या बनते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। समकोण किसको बोलते हैं, जिसका एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री, तब क्या कहलाता है वो, समकोण। ठीक है, इसमें भी चार समकोण होगा, और इसके भी विकर्ण आपस में देखो, जितना ये होगा इधर के लिए, ये देखो, ये इसके लिए जितना होगा वही उसके लिए इतना ही होगा, तो इसके विकर्ण भी क्या होते हैं आपस में, विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर। ये इनकी परिभाषा हो गई। परिभाषा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें से कौन सा एक वर्ग के लिए सत्य है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल, क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में अपने को सबसे पहले निकालना रहता है पेरीमीटर, परिमाप। तो किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप। किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप। परिमाप की परिभाषा होती है सम ऑफ ऑल साइड्स, चारों भुजाओं का योग। और इसमें कितनी भुजाएं हैं, चार, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब हो जाएगा वर्ग का परिमाप 4a। क्षेत्रफल, एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ठीक है, और एक चीज बच गया, क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई बेटा हमेशा याद रखना, ए रूट टू। इसके केस में क्या होता है, ए रूट टू।
इतने चीजों का काम पड़ेगा आपको, किसके लिए? स्क्वायर में। इतने ही चीजों का काम आपको कहां पर पड़ेगा भैया? आयत में। ठीक है, रेक्टेंगल। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है, परिमाप। मैं बोला सम ऑफ ऑल साइड, एल और एल, दो ठो एल है, तो ये हो गया एल धन एल। ये देखो दो ठो बी है, एक ये इधर एक ये, तो ये हो गया बी धन बी। तो इसका परिमाप हो जाएगा 2l प्लस 2b। 2 को कॉमन निकाल दोगे तो ये हो जाएगा l प्लस बी। डायरेक्ट रखते हैं लोग, l प्लस बी, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। अरे यही किए हो तुम लोग जीवन भर, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। ये परिमाप। एरिया, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई क्या है? l, और चौड़ाई क्या है? b। l इंटू बी, l इंटू बी। और एक चीज इसका भी बच गया, क्या बच गया? विकर्ण। ये देखो विकर्ण, ये दिख रहा है विकर्ण, ये इसका मान होता है डी, विकर्ण। मतलब डी बराबर, इधर देखो, ये समकोण त्रिभुज बना, तो ये मेरे को कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया फार्मूला। अब इसके आधार पर अपने को क्या बनाना है? दोनों के, वर्ग के और आयत के क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, ये रहा। फटाफट देखिए क्वेश्चन, एकदम एकदम एक एक लाइन में ना, समय नहीं है। चलिए, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 6 है। वर्ग माने ये सभी भुजाएं आपस में, एक का मान दे दिया है 6। तो क्या बोलता है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, मान हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी याद रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोलता है परिमाप, परिमाप होता है 4a, 4a। तो 4 और ए का मान है 6, 6 चौक 24 सेंटीमीटर। खत्म कहानी। ओके, एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है। ये वर्ग है, ये वर्ग है। इसका एरिया दिया है, एरिया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर आपको 81 दिया है, फट से ए निकालिए। ए बराबर क्या जाएगा? रूट 81 बराबर क्या जाएगा? 9। क्या निकालने बोल रहा है? वर्ग की चौड़ाई और परिमाप। वर्ग की चौड़ाई मतलब क्या होता है बेटा? इसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, तो यही ए का मान पूछ रहा है। ए बराबर, तो चौड़ाई हो जाएगी 9। चौड़ाई कितनी आ गई? 9। और परिमाप ज्ञात करना, परिमाप मतलब 4a। तो 4 गुना 9, 9 चौक 36 सेंटीमीटर। खत्म। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, इसको गलत बिल्कुल नहीं करना है। टफ प्रश्न गलत हो तो चलेगा, छोटा प्रश्न गलत मत हो। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप है, ये देखो वर्गाकार, पहले ही बोल रहा है वर्गाकार मतलब स्क्वायर। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a बराबर आपको दिया है क्या? 4x प्लस 8। तो इसके विकर्ण की लंबाई करिए बोल रहा है। डायगोनल का लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। ये देखिए, ये रहा वर्ग, ये निकालना है। ये होता है ए रूट, ए रूट 2। तो ए का मान चाहिए, रूट 2 से गुणा कर देंगे। यहां से ए का मान निकालने के लिए 4 को बाहर निकाल दो। 4a, भाई ए को 4 को हटाना है बस, तो इसको 4 का मान निकाल दो। यहां अंदर बचा x प्लस 2। ये कटा ये कटा, ए बराबर क्या आ गया? x प्लस 2, x प्लस 2। ये ए का मान है, अपने को परिमाप चाहिए, ये लेंथ ऑफ डायगोनल डी का मान चाहिए। डी बराबर देखो ए रूट 2, तो ए बराबर कितना लाया हूं मैं? x प्लस 2, x प्लस 2 इंटू रूट 2। हो गया। मैं इसीलिए तेज भगा रहा हूं अभी, इधर बहुत तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि कल पढ़ा चुका हूं। चलिए, दो वर्ग का परिमाप, दो वर्गों का परिमाप, एक का 24 है, एक का 40 है। ये छोटे छोटे वर्ग हैं। ये एक वर्ग है, इसका परिमाप 4a बराबर दे दिया है 24,
और एक दूसरा वर्ग है, इसका परिमाप 4a बराबर दे दिया है 40। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये देखो, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया मिला करके, दोनों का एरिया मिला करके ये बनाना है। तो यहां से ए का मान निकालिए, ए बराबर 6, यहां से ए बराबर 10। जब ए का मान पता चल गया तो इसका एरिया पता चल जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 36, ए स्क्वायर बराबर 100। इन दोनों को मिला करके एक ऐसा अपने को क्या बनाया गया, इसका क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर, तो ये 36 धन 100, इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा 100, इसका क्षेत्रफल है। यहां पर ए स्क्वायर बराबर आपको दिया है 136, 136। इसको ऐसे तोड़ना बेटा, ऐसे तोड़ना। देखो किसमें टूट रहा है ये, या देखो 4 को किससे गुना करूंगा तो 136 आएगा। 4 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रूट के बाहर आएगा तभी तो 2 बनेगा। या इसको चलिए 2, इसका सीधा एलसीएम भी निकाल सकते हो, 136 का जिसको मर्जी वो एलसीएम भी निकाल सकता है। ये रहा 2, ये आ गया 6, आ गया यहां पर 2, ये 8, फिर आया 2, फिर आ गया कितना बेटा, 2 एकम 2, ओ सॉरी 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ये देखो ये 4 गुना 34, 34 से देखो सीधा ये 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ना तो ये पूरा हो पा रहा है, ना तो ये दोनों पूरा हो गए। इसीलिए मैं लिख रहा हूं बेटा 4, डायरेक्ट इसको क्या लिखा, 36 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 4 गुना 34, ए स्क्वायर बराबर 4 गुना 34, ए बराबर रूट 4 गुना 34, ये 4 बाहर आ जाएगा। ए बराबर, ए बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 2 रूट 34। ये तो ए का मान हुआ, हमको निकालना क्या है, परिमाप। इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर होगा 4a। और ये देखो ए का मान ये है, 4 का मान ये है, 4 से गुना करूंगा किसको, 2 रूट 34, इसी को लिख सकता हूं 8 रूट 34। ये होगा आंसर, सब गलत है। ठीक है, यहां तक मैं बताया था आपको कल। आगे देखिए अब, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। किसका नाम पहले ले रहा है, वर्ग का, तो पहले वर्ग लिखा जाएगा, उसके बाद समबाहु त्रिभुज। चलिए तुम लोग को भूल गए होगे, मैं बता देता हूं। और ये है वर्ग और ये है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान से देखो मेरी बात, दोनों में अनुपात पूछा है, तो ये देखो इन दोनों में अनुपात, प्रत्येक भुजा बराबर है। भुजा बराबर है मतलब इसमें देखो एक ए, तो जो ए का मान होगा इसके लिए भी ए। अब आप बात होती है इसके क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर अनुपात, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, रूट 3/4 ए स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, 4 इधर आ गया, 4 अनुपात रूट 3। हो गया। अब ऐसा सवाल आएगा और गलत करोगे तो तकलीफ है यार। ठीक है, बना लिया तू, सही बना लिया। तो बना, शेप कैसा है, चलिए बनाइए।
क्या निकालना है आपको? आयत का फार्मूला याद रखना है बस, बाकी सब चीजें तो लाइन से खत्म कहानी है। ठीक है, चलिए देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 15 और 8 है। ये हुआ लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। कैसा शेप है ये? रेक्टेंगल। कैसा शेप है ये? रेक्टेंगल। एल का मान दिया है 15 और बी का मान दिया है 8। बिर्थ बेटा, बिर्थ, लेंथ एंड बिर्थ। इसके विकर्ण की लंबाई ये निकालना है। ये क्या होता है? डी। ये क्या होता है? डी। डी बराबर रूट इसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। चलिए, 15 15 टू टू 5 और ये हो गया 64। दोनों को जोड़े तो कितना आ गया? 289 और ये होता है 17 का। ये कितना आ गया बेटा इसका मान? 17। ठीक है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप भी ज्ञात करिए। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। एरिया एल इंटू बी। बोलने का मतलब 15 गुणा 8, 15 टे 120। मीटर है सेंटीमीटर है? मीटर है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या निकालना है? परिमाप। और आयत का परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। 2 L + B मतलब 2। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 15 8 23 23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 सेंटी सॉरी मीटर। सबका बन गया था? सबका? ठीक, सरल सा सवाल है। चलिए बनाइए। सब बताऊंगा, आपसे नहीं बनेगा, मैं ही बताऊंगा, कोई बात नहीं उसमें। देखो, एक आयताकार मैदान की एक भुजा। मैदान कैसा है? रेक्टेंगल शेप का, आयत का। तो ये आयताकार मैदान हो गया कि एक भुजा 6 मीटर और इसके विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है। विकर्ण हो गया, डायगोनल का मान दे दिया है 10 और एक भुजा का मान दे दिया 6। जब ये दोनों पता होगा ये निकाल लोगे। ठीक है, आपको बता देता हूं, ये 8 आता है। ठीक है, कैसे आता है? ये होता है 6, एक का मान रहेगा 8 तो एक का मान रहेगा 10। एक जब इसका मान 3 रहेगा तब इसका मान रहेगा 4 और इसका मान रहेगा हमेशा 5। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40 तो इसका मान आएगा 50। इसका मान आएगा 15 तो इसका मान आएगा 20 तो इसका मान आ जाएगा 25। ठीक है, ये ऐसे बहुत क्या है? ट्रिपलेन मेथड है क्या ये सब? ट्रिपलेन मेथड मतलब आपको निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए कभी कभी। लेकिन आपके पास तो फार्मूला है, निकालना क्या है? बी। अब बी निकालने के लिए याद रखना है आपको, रूट इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा भैया? 100 माइनस 36 कितना बचा? 64। और ये 64 बराबर क्या आता है? 8। ये मैं लिख दिया था 8। एक का मान है 6, एक का मान है 10, एक का मान है 8। क्या निकालना है? मैदान का परिमाप निकालना है। परिमाप, पेरीमीटर। परिमाप बराबर होता है 2L + B। ये 2 L का मान आया 6 और B का मान आया 8। 8 6 14 दूनी 28। हाँ, आंसर 28 मीटर। जिसको जहां पर जैसा भी समस्या होगा तुरंत पूछ सकते हो।
एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसके आयत की लंबाई से दुगनी है आयत का क्षेत्र। वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, व्यापम का आया हुआ सवाल है, ये बनाइए। इसकी भाषा को समझोगे तो बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। चलिए देखिए क्या बोलता है। एक, ये लाइट दिखेगा ना, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, एक आयत का विकर्ण, पहले तो एक अपन रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये बना एक रेक्टेंगल, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये रहा इसका विकर्ण, ये रहा इसका विकर्ण टी। एक आयत का विकर्ण, इसका मान दे दिया 10, तथा आयत की लंबाई की दोगुनी है, और ये जो विकर्ण है किसकी दोगुनी है, लंबाई का, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये जो विकर्ण है टी बराबर 2 × L। क्या दिक्कत है, ये जो विकर्ण है किसका दो गुना है, लंबाई का, किसका दो गुना है, लंबाई का, ये डी का मान है 10 बराबर 2 × L। यहां से कटा, ये देखो L बराबर कितना आ गया, 5, L का मान कितना आ गया, 5, इसका मान है 10, इसका मान निकालिए, आए 5√3। वेरी गुड। कैसे निकाले भैया, तो याद रखना अपने को निकालना बी है, बी बराबर रूट 10 का स्क्वायर बराबर 100 - 25, 100 - 25 बराबर आ गया √75। डायरेक्ट √75 लिखो, या तो इसको तोड़ दीजिए, किसमें तोड़ो, 25 × 5 में, किसमें तोड़ो, 25 × 5 में, बाहर आ जाएगा 5, 25 से बाहर निकलेगा तो ये 5 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 5√5। आए 25 अच्छा 25 दिया, ओके 3, 5√3, ओके गुड। 5, 25 दिया 75, ये 5√3, किसका मान आ गया, ये बी का मान है। और पूछा प्रश्न में क्या है आपको, आयत का क्षेत्रफल, एरिया, क्या पूछा बाबू रे, एरिया, एरिया, और आयत का क्षेत्रफल का होता है L × B। L का मान कितना है, 5√3, सॉरी 5, और इसका मान है 5√3, 5×5 = 25√3, हो गया कहानी खत्म, 25√3, 25√3। कोई समस्या है किसी को भी, किसी भी प्रकार का, अच्छी बात है, नहीं है तो चलिए बनाइए। किसी की लंबाई और परिमिति मतलब पैरीमीटर, ये है L, और ये है क्या, 2L + B का अनुपात 5:16 है, इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। चलिए बनाइए, हिंट दे दिया, और क्या दूं मैं उसमें,
बना लिया? कितना आंसर? 5 रेशियो। गुड। एल के जगह रख दो दोनों जगह 5। एल के जगह दोनों जगह क्या रख दो? 5। सॉल्व कर दो। आपको निकालना है लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, एल बाई बी। एल बाई बी कितना आ गया? बनाओ 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 बनाओ। वो ही जल्दी नहीं है, बनाइए। एल बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है? 5। क्या दिया हुआ है? 5। और अपने को क्या निकालना है? एल अनुपात 2 एल प्लस बी, ये दिया हुआ है। और निकालना अपने को है बेटा एल रेशियो बी। ठीक। चलिए यहां पर इसका मान रखते हैं 5 अनुपात ये 2। एल के जगह रख दूंगा 5 धन बी। 5 अनुपात अंदर मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 10 प्लस ये क्या आ जाएगा? 2b। क्या जाएगा? 2b। या ठीक है 2b। ओके। ये इस पर आ जाएगा। अरे इस पर आ जाएगा ना। 5 अनुपात, और नहीं गुना करोगे तो भी चलेगा। एल 2l और 2 भी हो जाएगा। चलो एक दूसरे तरीके से बनाते हैं इसको। एक आयत की लंबाई और परिमाप में अनुपात। आयत का लंबाई, आयत की लंबाई अपान आयत का परिमाप बराबर क्या दिया है? 5:16 ये दिया हुआ है। आयत की लंबाई को अपन किससे लिखते हैं? एल। और ये इसका परिमाप हो जाएगा 2l प्लस बी बराबर 5:16। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एल अपान बी आ जाएगा। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई। थोड़ा छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसको काट दो, इससे 8 बार में जाएगा। काट दिए। अब इसे ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 8l बराबर ये इधर मल्टीप्लाई होगा 5l प्लस 5b। ये l इस पर आके माइनस हो जाएगा। 8l माइनस 5l बराबर 5b। ये हो जाएगा 3l बराबर 5b। इधर देखो ध्यान से, l यही रहने दो, b नीचे लाओ। l अपान b बराबर ये इसके नीचे चल देगा 5/3। ऐसे केस में हमेशा याद रखना है ऊपर वाले का मान ये होता है, नीचे वाले का मान ये होता है। इसलिए अनुपात होगा 5:3। इसलिए अनुपात क्या होगा? 5:3। ठीक है। अरे जिससे नहीं बना कम से कम उतारने का काम कर लो, घर में जाके समझ लेना। जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना बेटा, उतार लो, फिर घर में जाके फिर से एक बार बनाओ। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, कुछ थोड़ी है। मैथ्स केवल क्या मांगता है? प्रैक्टिस। जितना जो करेगा उसका साथ देगा, डरने का नहीं है। इस बार एक क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में, हॉस्टल वार्डन वाले में। महिलाओं को गणित से डर क्यों लगता है? यही सब पूछेगा। तेरे क्या लग रहा है, शिक्षा है ना सिलेबस में, तो महिलाओं को गणित से डर क्यों लगता है? ठीक है, उसका आंसर देखना आए। हाउ। चाबी है अंदर में।
चलिए 18 फीट चौड़ा 22 फीट लंबा एक दुकान का मासिक किराया इतना रुपए है। दुकान के 1 वर्ग फुट का वार्षिक किराया कितना होगा? पहले मेरी बात सुनो। जो शेप बता रहा है वो कैसा है? आयताकार। लंबाई और चौड़ाई है इसमें, लंबाई और चौड़ाई है। तो लंबाई को मान लीजिए 22 और चौड़ाई को मान लीजिए 18। किराया दुकान का देना है, मतलब इसका किराया दोगे अंदर का, कि बाहर रोड का किराया दोगे? इसका किराया दोगे। ये दोनों देखो, ये भी फिट में है, ये भी फिट में है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुना करोगे, ये भी फिट में है, ये भी फिट में है। ये आ जाएगा क्या? वर्ग फीट। किसमें आ जाएगा? वर्ग फीट। और टोटल किराया कितना है? इतना। मतलब इतने वर्ग फीट का किराया इतना है। तो 1 वर्ग फीट का भाग दे देना, इससे आ जाएगा 1 वर्ग फीट का पैसा। बनाओ तो। हो गया। जो टोटल किराया है उसको एरिया से भाग दे दोगे तो 1 वर्ग फीट का आ जाएगा भैया रे। कितना आ गया? 64। बाकी लोग देखिए, इसका आयत का क्षेत्रफल निकालिए पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया कैसे निकलेगा? लंबाई और चौड़ाई को गुणा करोगे तो 22 × 18 कितना आता है बेटा गुणा करने से? 300। 396। अब ये देखो किस में है? फिट में है, ये भी फिट में है, तो ये हो जाएगा वर्ग फीट। वर्ग फीट बोलूं, इसी को वर्ग फुट भी बोल देते हैं। फिट और फिट, ये देखो ये भी फिट है, ये भी फिट है, मल्टीप्लाई करके हो गया फीट स्क्वायर। क्या हो जाएगा? वर्ग फीट स्क्वायर। ये देखो इतने का किराया इतना है, इतने का किराया इतना है, तो बताइए 1 वर्ग फुट, इससे भाग दे दीजिए। 1 वर्ग फुट, 1 वर्ग फीट बोलो चाहे फुट बोलो, एक ही मतलब है ना। मतलब 2244 डिवाइडेड बाई 396। काटोगे कितना आ जाएगा? 64 रुपीस। 64 रुपया। 1 वर्ग फीट का किराया कितना आ जाएगा? 64 रुपए। ओके। तुम आओ नहीं आओ, क्लास बेटा 5:30 को चालू हो जाता है, लापरवाही करना बंद कर दीजिए। ठीक है? मेरे को सब चीज दिखते रहता है, कौन आया है कौन नहीं आया है। ऐसा ना हो कि मैं घर में किसी से बात करूं। ठीक है? हाँ। तुम सिंसियर नहीं हो, मैं सिंसियर बना लूंगा। किसी प्लाट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, इस खेत के मैदान का परिमाप इतना है वर्ग मीटर है। 53। चलो ये 2 क्वेश्चन बनाओ। 53 बनाइए और आप बनाइए 50। 50 और 53।
किसी प्लांट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। देखो लंबाई जो है किसकी 4 गुनी है, चौड़ाई की 4 गुनी है। जो लंबाई है ये चौड़ाई का कितना गुना है, 4 गुना है। एक खेत का मैदान जिसका परिमाप आपको ऑलरेडी दे दिया है, जो 1200 वर्ग मीटर है, तो इसके 1/3 भाग घेरे हुए हैं। प्लांट की लंबाई क्या होगी? इस खेत का परिमाप 1200 वर्ग मीटर है। कितना है, 1200 वर्ग मीटर। इसका मान होगा, देखो इसका, देखो मान लीजिए अपन ने क्या मान लिया, चौड़ाई को x, तो ये हो जाएगा 4x। परिमाप क्या होता है, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, परिमाप दिया 1200। ठीक है, प्लाट का 1/3 भाग घेरे हुए है। अच्छा, प्लांट का 1/3, 12, इसका परिमाप 1200 वर्ग मीटर है। प्लांट का 1/3 भाग घेरे हुए है। प्लांट की लंबाई क्या होगा? क्वेश्चन समझ आया? आया नहीं बोलना सीखो। क्वेश्चन समझ में आया रे? ये जो 1200 जो दिया है वो प्लाट का कितना हिस्सा घेरा हुआ है, 1/3। कितना हिस्सा घेरा हुआ है, 1/3 मात्र। मतलब इधर देखो, ये जो 1200 है, ये प्लाट का कितना हिस्सा है, 1/3 हिस्सा। तो प्लाट कितने का है, 12 × 3600 मीटर स्क्वायर। पहला बात, उससे तेरे को क्या करना है, आपको ये पता है कि ये किसके बराबर है, ये जो 3600 वर्ग मीटर स्क्वायर आया वो लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्षेत्रफल है। x गुना 4x गुना x बराबर, आपको क्या दिया हुआ है, 3600। ये हो जाएगा 4x² बराबर 3600, कटा x² बराबर 900, x बराबर 30, x बराबर 30, ये हो जाएगा 30। और ये 3×4 = 120। क्या पूछा है, प्लांट की लंबाई कितनी है, प्लांट की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। ये जो 1200 वर्ग मीटर है वो प्लाट का टोटल प्लाट का पूरे हिस्से का 1/3 है, 1/3 है। कितना है, 1/3। तो वहां से निकल जाएगा प्लाट कितने कितना हिस्सा है प्लाट का। प्लाट जो भी होगा तो यही तो होगा ना प्लाट, ये है प्लाट। और यही भाग क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। एक्स और क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। एक्स इंटू, ये देखो 4x इंटू एक्स, इसका मान 4x, इसका मान x था। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो चौड़ाई हो जाएगा, और उसका 4 गुना कर देंगे तो लंबाई हो जाएगा। जिसका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 53, लास्ट क्वेश्चन आज का।
एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर 23 मीटर है। अब ये लंबाई चौड़ाई आपको कुछ दिया नहीं है, लेकिन एक चीज दे दिया है, एल माइनस बी बराबर 23। एल माइनस बी बराबर क्या दे दिया है? 23। और इसका परिमाप 206 है। परिमाप क्या होता है बेटा? 2l प्लस बी बराबर 206। मतलब यहां पर हुआ l प्लस बी बराबर 103। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको l का मान पता होना चाहिए और b का मान पता होना चाहिए। अब आपको एक समीकरण l माइनस बी बराबर 23 और l प्लस बी बराबर क्या दे दिया है? 103। यहां से मैं डायरेक्ट l निकालना सिखा रहा हूं। देखो वो दुनिया छोड़ो, पहले क्या नियम था। l बराबर दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 103 धन 23 डिवाइडेड बाई 2। और b निकालने के लिए दोनों को घटा करके 103 माइनस 23/2। ये l और b का मान निकल आएगा। हमेशा देखो समीकरण 1 समीकरण 2 a प्लस बी और a माइनस बी का मान आपको मिलेगा परीक्षाओं में। तो आपको सीधा a निकालने के लिए क्या करना है? दोनों को जोड़ देना, 2 से भाग। b का मान निकालने के लिए क्या करना? दोनों को घटा देना, 2 से भाग। क्लियर? चलिए दोनों को जोड़ के 200 भाग दिए तो कितना आ गया? 66। ये देखो 100 कितना आएगा? 26। 126 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 63। और ये वैसे आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 40। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, दोनों को गुना करिए, आंसर कितना आ जाएगा? 25 20। 25 20। ये देखो लंबाई गुना चौड़ाई, ये करोगे तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी बराबर 25 20 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ओके, बाकी जितना क्वेश्चन छूटा होगा बनाइए। 50 क्वेश्चन हो गया 2 दिन में, ठीक है ना भैया? आपको प्रैक्टिस करना है मेन। त्रिभुज जिनसे जिससे जिससे जो नहीं बन रहा है अब बनाओ बैठ के।